सूर्य की उपासना करी। सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और कहने लगे वरदान मांगो। उसने वरदान मांगा, प्रभु हमारे शरीर में 1000 कवच हमें दे दो, 1000 कवच, और जब तक वो कवच रहे हमारे शरीर पर कोई हमें मारने ना पावे, कोई हमें मार ना पावे। तो सूर्य भगवान कहते हैं ठीक है ऐसा ही होगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो कहा पर ऐसा करो, किसी का हमसे युद्ध हो तो 1000 वर्षों तक वो हमसे लड़े, इसके बाद सामने वाला मर जाए और हमारा एक कवच टूट जाए। हाँ, सामने वाले को मरना भी पड़ेगा। सूर्य ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, जाओ। सहस्त्र कवची, अब तो महाराज 1000 वर्ष तक लड़े कौन, पहली बात तो ये है, और दूसरी बात जो लड़ेगा उसका मरना तय है, तो फिर और कौन लड़ेगा। चारों तरफ महाराज हाहाकार मच गया, सहस्त्र कवची दैत्य आया है, बड़ा भयानक है, उससे कोई लड़ने की ही ताकत नहीं रखता है। भगवान के यहां देवता गए और तब भगवान ने नर और नारायण का रूप धारण किया। नर और नारायण के रूप में आए। नारायण कहने लगे हैं नर से, मैं इससे 1000 वर्ष तक युद्ध करूंगा, तब तक तुम तपस्या करो, तुम बैठ करके तप करो। क्यों? मैं तो नारायण हूं, तुम नर हो, तुम बगैर तपस्या के उससे लड़ नहीं पाओगे, इसलिए 1000 वर्षों तक तुम तप करो। जब 1000 वर्षों तक तुम तपस्या करोगे, अब सूर्य का वरदान है तो वरदान की पूर्ति भी मुझे करनी पड़ेगी। 1000 वर्षों के बाद उसका एक कवच टूटेगा और मैं मर जाऊंगा। तुम अपनी 1000 वर्षों की तपस्या से मुझे जिंदा कर देना, इसके बाद में तुम लड़ना 1000 साल तक और मैं तपस्या करूंगा। 1000 वर्ष तक मैं तपस्या करूंगा। जब तुम मर जाओगे तो फिर मैं खड़ा होऊंगा तुम्हें फिर जिंदा करके और मैं युद्ध करने लगूंगा। यही हुआ। नर नारायण युद्ध करते, जब नर मर जाते तो नारायण जिंदा करते थे, और जब नारायण, लीला है, नारायण तो कभी मर नहीं सकते, लेकिन लीला है, वरदान की पूर्ति जो करनी है। जब नारायण मरते तो नर जिंदा करके और युद्ध करने लगते। इस प्रकार से 999 उसके कवच टूट गए। अब वह विचार करने लगा, जो 999 कवच तोड़ सकते हैं दोनों मिलके, तो एक कवच में और कितनी देर लगनी है, अब क्या करना चाहिए। तब वह अपने प्राण बचाने के लिए अपने इष्ट सूर्य देव के पास में गया। सूर्य ने कहा आ जाओ, कोई बात नहीं, अब मत घबराओ, अब नर और नारायण तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ मेरे पास। नर नारायण ने भी उसको छोड़ दिया, सहस्त्र कवची को। जैसे ही सूर्य के यहां पहुंचा है, सहस्त्र कवची सूर्य में ही समाहित हो गया, और कालांतर में माता कुंती ने जब सूर्य को बुलाया है, जो दुर्वासा मुनि ने जो आशीर्वाद स्वरूप जो मंत्र दिए थे, जब सूर्य को बुलाया तो सूर्य भगवान आए और कहा वरदान मांगो। तो कहा हमें तो वरदान नहीं चाहिए कुछ, हम तो केवल प्रैक्टिकल कर रहे थे, आप आते हो कि नहीं आते हो। तो कहा नहीं, हम आए हैं और देवताओं का दर्शन बगैर वरदान के पूरा नहीं होता है, इसलिए हम स्वयं अपनी ओर से तुम्हें एक पुत्र दे रहे हैं। और वही पुत्र सहस्त्र कवची भविष्य में कर्ण बन करके आया है, जन्म से ही जिसके शरीर पर कवच और कुंडल थे, जन्म से ही कवच और कुंडल थे। अच्छा एक बात और है, 999वां युद्ध भगवान नारायण ने किया था, क्योंकि पहला युद्ध नारायण ने किया तो दूसरा नर करेंगे। नारायण युद्ध कर चुके थे और बारी नर की थी, अब बारी नर की थी। नर कौन है? अर्जुन ही नर है, और नारायण कौन है? श्री कृष्ण ही नारायण है। इसीलिए वह
प्रतिज्ञा के कारण, उस वरदान के कारण, अथवा नर और नारायण की योजना के कारण आज नर ने अर्थात अर्जुन ने ही उस सहस्त्र कवची मतलब कर्ण का वध किया है। कर्ण का वध किया है महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कितने अवतार हो गए थे भूल गए हम तो, गिन रहे जिसने